गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑटोमोबाइल्स उपकरण या फिर ऑटोमोबाइल्स टूल्स भी बोलते हैं। तो चलिए ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। पहला है हस्त औजार, जिसे हम लोग हैंड टूल्स भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग हस्त औजार का परिभाषा को पढ़ लेते हैं। जब किसी प्रक्रिया को हाथों से शारीरिक बल की सहायता से औजार द्वारा किया जाता हो तो उसे हम लोग हस्त औजार कहते हैं। जैसे कि पाना जो है हस्त औजार है, उससे हम लोग स्क्रू और नट और बोल्ट को आसानी से कसते और ढीला करते हैं। इस तरह से बहुत सारे हस्त औजारें हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है पाना, जिसे हम लोग स्पेनर बोलते हैं। ये क्या करता है? नट और बोल्ट को कसता और ढीला करता है। ये डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक पहला है डबल इंडेड स्पेनर। इसके बोथ साइड, दोनों साइड से हम लोग आसानी से नट और बोल्ट को खोल सकते हैं। दूसरा रिंग स्पिनर, इसका प्रयोग भी हम लोग नट और बोल्ट को आसानी से खोलने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है? स्लिपिंग नहीं होता है, ये आसानी से खांचा में बैठकर नट और बोल्ट को खोलता है। दूसरा है संयोजन स्पिनर, अर्थात इसमें ओपन इंडेड और रिंग स्पिनर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम लोग इसे संयोजन स्पिनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट खास औजार हम लोग पढ़ लेते हैं फाइल, जिसे हम लोग रेती भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा को पढ़ते हैं। रेती एक ऐसा हस्त औजार है जो किसी भी वर्क पीस के अतिरिक्त मोटाई को हटाने के लिए काम आता है। इसमें क्या होता है? हम लोग वर्क पीस पर रेती को लगड़ते हैं या घिसते हैं, जिससे क्या होता है? उसकी मटेरियल जो है रिमूव अर्थात हट जाता है और उसमें सरफेस फिनिशिंग अर्थात चिकनाहट आ जाता है। इससे क्या वस्तु जो है ज़्यादा चमकने लगता है, सरफेस फिनिशिंग इसमें बहुत ज़्यादा होता है। चलिए हम इसके विभिन्न भागों को आसानी से पढ़ लेते हैं। पहला टैग, हिल्स, फलक, कोर, बिंदु नोक। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट हस्त औजार पढ़ लेते हैं प्लास। तो चलिए हम लोग प्लास का परिभाषा को पढ़ते हैं। प्लास होता है क्या? प्लास का प्रयोग एक ऐसा हस्त औजार है जिसका प्रयोग जो है समायोजन हेतु भिन्न पुर्जों को पकड़ने, कसने और खोलने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ये डिफरेंट साइज, मापों और आकारों में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि 150 mm, 200 mm के प्लास उपलब्ध होते हैं। साथ ही प्लास का प्रयोग जो हम लोग कतर अर्थात वस्तु के काटने के लिए, जैसे तार को हम लोग काटते हैं ना, वो हम लोग प्लास से ही काटते हैं। इस तरह से इसके विभिन्न प्रकार हैं। पहला है संयुक्त प्लास। संयुक्त प्लास का प्रयोग जो हम लोग घरों में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जो सेकेंड नंबर का है, सो हम घरों में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसलिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पेचकस। ये एक ऐसा हस्त औजार है जिसका प्रयोग जो है स्क्रू को खोलने और कसने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही पेचकस जो है विभिन्न मापों एवं आकारों में उपलब्ध होते हैं। साथ ही इसके 3 भाग होते हैं, जैसे कि हैंडल, सेक, ब्लेड। सेक जो होता है वह गोले आकार का होता है। साथ ही हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि पेचकस जो है इसके डिफरेंट भाग पार्ट्स होते हैं अथवा प्रकार होते हैं। तो हम लोग चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। इसके शीर्ष जो हैं सबसे अधिक यूज होने वाले हैं वो फिलिप्स, जो घरों में कहीं भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जो सेकेंड नंबर का शीर्ष है जिसे हम लोग फिलिप्स शीर्ष बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज होता है घरों या कहीं भी। नेक्स्ट है त्रिज्यी शीर्ष, टॉर्क शीर्ष, एलन शीर्ष। इसी तरह के बहुत सारे शीर्ष होते हैं जो हम लोग घरों या इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग खास औजार पढ़ते हैं स्पिन, जिसे हम लोग कतरन या फिर हम लोग कैंची भी बोलते हैं। इसका प्रयोग जो हम लोग जो है इसका डिफिनीसन से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग कतरन एक ऐसा हस्त औजार है जिसका प्रयोग जो है धातु के चादर को काटने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अभी कतरन के मुख में जो है ब्लेड लगा होता है जो कठोर होता है और घर्षण की मदद से वह धातु को चादर को आसानी से काट देता है। ये कैंची टाइप के शेप में होता है, ये पिक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग खास औजार पढ़ते हैं रिंच। रिंच को तो आप लोग घर में देखे होंगे। तो चलिए हम लोग रिंच की परिभाषा को पढ़ते हैं। रिंच होता है क्या? रिंच एक ऐसा हस्त औजार है जिसका हम लोग प्रयोग नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक
समयोजित और एक असमयोजित, मतलब एक एडजस्टेबल एक नॉन एडजस्टेबल। मतलब होता है कि ये समयोजित जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नटों को आसानी से एक ही टूल्स के मदद से हम लोग खोल सकते हैं, मगर असंयोजित जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के एक ही टूल से हम लोग आसानी से नहीं खोल सकते हैं। इसके हर नट और बोल्ट के लिए अलग अलग टूल्स हमें चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसका प्रकार पढ़ लेते हैं। समयोजित रिंच जो हम लोग किसी भी तरह के नट और बोल्ट को आसानी से खोल सकते हैं। पाइप रिंच हो गया, सॉकेट रिंच हो गया, इस तरह से पिन रिंच हो गया, इस तरह से बहुत सारे रिंच होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं माप यंत्र। माप यंत्र में पहला है क्लीपर। क्लीपर जो है आउटसाइड क्लीपर और इनसाइड क्लीपर, दो टाइप्स के क्लीपर होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको परिभाषा पढ़ते हैं क्या होता है। क्लीपर का प्रयोग जो हम लोग गोले और सपाट वस्तु के व्यास और लंबाई को मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जो आउटर है वो आउटर साइड का व्यास मापता है और इनर जो है इनर साइड के व्यास को मापता है। नेक्स्ट जो हस्त औजार है वो है व्हील रिंच, जिसे हम लोग पहिया रिंच भी बोलते हैं। पहिया रिंच का प्रयोग जो है हम लोग इसको परिभाषा से पता करते हैं क्या होता है। व्हील रिंच का प्रयोग जो है पहिया को खोलने और कसने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें दो छड़ लगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें सॉकेट लगे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, जो आसानी से वाहन के पहियों को खोल सकते हैं। साथ ही साथ जो रिंच होता है ये गाड़ियों में आसानी से उपलब्ध हो सकता है, इसलिए हम लोग गाड़ियों में आसानी से इसे रखते हैं। ये डिफरेंट आकार के होते हैं, माप के भी होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग हस्त औजार पढ़ते हैं वो है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के हस्त औजार को रखते हैं, इसलिए हम लोग इसे टूल्स बॉक्स भी बोलते हैं। इसमें हम लोग स्पेनर, पाना, पेचकस, डिफरेंट टाइप्स के हस्त औजार को आसानी से रखते हैं और इसे जो है मैकेनिक्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर काम करते हैं। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का प्रयोग जो है और परिभाषा से पता करते हैं क्या होता है। मल्टीमीटर को हम लोग जो है ओम वोल्टेज ओम मीटर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग जो हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स माप उपकरण के लिए करते हैं। ये जो है वोल्टेज, करेंट और प्रतिरोधकता को मापता है। मल्टीमीटर के दो सिरे होते हैं, एक काला और लाल होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विशेष उपकरण, जिसे हम लोग फ्लाईव्हील पुलर भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसे परिभाषा से पता करते हैं फ्लाईव्हील पुलर होता है क्या। एक तरह का विशेष उपकरण है। ये इंजन से फ्लाईव्हील को निकालने के लिए हम लोग जो है एक विशेष प्रकार के उपकरण को यूज करते हैं, वो है फ्लाईव्हील पुलर। इससे ही जो है हम लोग फ्लाईव्हील को इंजन से निकालते हैं। ये एक तरह का विशेष उपकरण है, यह विशेष टूल्स है, स्पेशल टूल्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विद्युत उपकरण हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो है ये एक तरह का माप यंत्र है, ये एक तरह का माप यंत्र है जिसका प्रयोग जो है हम लोग परिभाषा से पता कर सकते हैं क्या है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो है किसी भी तरल पदार्थ के गुरुत्वा अर्थात घनत्व को मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये जो है इसका सूत्र जो है तरल के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात होता है। इससे हम लोग दूध के घनत्व को भी माप सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट जो है माप यंत्र है वो है टेकोमीटर। टेकोमीटर पिक्चर से ही समझ में आ रहा है। ये जो है गाड़ी अर्थात इंजन के घूर्णन गति को मापता है, अर्थात इंजन का स्पीड को ये मापता है। इंजन कितना गति से घूम रहा है, ये प्रति मिनट या प्रति सेकेंड में इंजन की स्पीड गति को मापता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हील बैलेंसर। ये तरह का सर्विस वर्कशॉप इक्विपमेंट है। तो चलिए हम लोग इसका प्रयोग पढ़ लेते हैं क्या होता है। पहिया संतुलन और टायर कंपन और उछाल को कम करने के सहायक होता है। पहिया संतुलन से पहिए का कर्षण, स्टीयरिंग नियंत्रण में सुधार और टायर का
लॉन्ग लाइफ जो है बढ़ जाता है। साथ ही जो टायर जो है इसका लॉन्ग लाइफ बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ये दुकानों में अर्थात सर्विस सेंटर में आसानी से उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट लिफ्ट। ये पोस्ट लिफ्ट जो है ये भी सर्विस वर्कशॉप इक्विपमेंट है, जिसका प्रयोग जो है वाहन को उठाने और चेसिस के नीचे काम करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक 2 पोस्ट लिफ्ट होता है और दूसरा जो है 4 पोस्ट लिफ्ट होता है। 2 का मतलब समझ आ रहा है कि 2 खंभे होंगे और इसमें 4 का मतलब समझ आ रहा है 4 खंभे होंगे। जो चेसिस के अंदर जो सर्विसर होता है वो काम करता है, अर्थात वर्कर होता है वो काम करता है। नेक्स्ट है माप यंत्र, वो है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परिभाषा से पता करते हैं। माइक्रोमीटर जिसे हम माइक्रो क्लिपर भी कहते हैं, इसका प्रयोग जो है वस्तु के व्यास और लघु लंबाई को मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये एक परिशुद्ध मतलब एक एक्चुअल वैल्यू रीडिंग देता है किसी भी वस्तु का व्यास और लंबाई को। चलिए हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।